नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, यदि वर्तमान समय की बात करें लहसुन के बाज़ार की तो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और आगे भी अच्छे रहने की पूरी उम्मीद है। जिन किसान भाइयों की फसल 90 दिन से ऊपर की हो चुकी हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो कंद बनकर तैयार हो और वो बाज़ार भाव का पूरा लाभ उठाएँ। कुछ किसान भाई के हमारे पास कमेंट आए थे कि उनकी ऊँटी की लहसुन है और 110 दिन के आसपास हो चुकी हैं। पौधे का जो तना है वो काफ़ी अच्छा मोटा है, पौधे की पत्तियाँ हैं वो भी काफ़ी हरी हैं, लेकिन जो कंद है वो नहीं बन पा रहा है। तो किसान साथियों, आज इसी विषय में बात करेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधा जो भी भोजन बनाता है उस ऊर्जा को अपने तने और पत्तियों में स्टोर करके रखता है। किसान साथियों, ये स्टोरेज ही आगे चलकर हमें कंद के रूप में प्राप्त होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो पौधे का सारा रस है जब कंद में उतर जाता है तब कंद मोटा, चमकदार, वजनदार और ठोस बनता है। लेकिन किसान साथियों, कई बार क्या होता है कि ये जो कंद का रस है या यूँ कहें कि जो लहसुन का रस है वो कंद में नहीं आ पाता है। कुछ पोषक तत्वों की कमी हो सकती है या पौधे को किसी प्रकार का स्ट्रेस होता है या पौधे की बढ़वार होती है, तो हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो इस अवस्था में हमारी फसल के लिए आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप बात करूँगा कि किसान साथियों, इस समय आपको क्या प्रयोग करना है, क्या नहीं करना है और कितना उसे आपको करना है। तो किसान साथियों, लहसुन की फसल के जब 90 दिन से ऊपर की स्टेज हो जाती है, 120-130 दिन के आसपास हमारी लहसुन हार्वेस्ट होने लगती हैं, तो लास्ट के ये 30 से 40 दिन ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जब पौधे की सारी ऊर्जा पत्तियों से निकलकर कंद में जाती हैं, जिसे किसान भाई अपनी भाषा में रस उतरना या कस उतरना भी कहते हैं। किसान साथियों, इस समय क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो पौधे का जो तना है वो काफ़ी मोटा ताज़ा है, लेकिन कंद उस हिसाब से नहीं बना है। तो कैसे भी करके किसान साथियों, हमें कुछ उपाय करके ये जो रस है या पौधे का कस है, ये कंद में जब हम उतारेंगे तभी है वो गांठ फूल पाएगी। तो किसान साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी फसल की सारी ऊर्जा कंद की ओर डाइवर्ट हो, तो सबसे पहले आपको 2 बातों को गाँठ बाँध लेना है। ये 2 गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अन्यथा किसान साथियों, चाहे आप कुछ भी स्प्रे करो, कुछ भी उपाय करो, जो लहसुन का गाँठ है, वो मोटा नहीं बनेगा, पौधे का कस है, वो कंद में नहीं उतरेगा और आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो पहले है सिंचाई पर नियंत्रण। किसान साथियों के पास पानी होता है तो वो बस बार-बार अपनी लहसुन की फसल को पिलाते रहते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम पानी देंगे उतनी ही ज़्यादा फसल की पैदावार होगी, तो ऐसी धारणा गलत है किसान साथियों। कंद बनते समय खेत में नमी तो होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी लहसुन को खराब कर सकता है। खुदाई से कम 15 से 20 दिन तक किसान साथियों, आपको पानी है वो बिल्कुल बंद कर देना है और केवल एक नमी मेंटेन बना के रखना है, बार बार क्यारियाँ भर के पानी नहीं पिलाना। वहीं पर किसान साथियों, इस समय नाइट्रोजन खाद का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। यदि इस समय आप नाइट्रोजन खाद का प्रयोग करते हैं तो पौधे में नई पत्तियां फुटान होकर निकलने लगती हैं या पौधा ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। परिणाम स्वरूप जो पौधे की ऊर्जा है वो गलत दिशा में डाइवर्ट हो जाती है और जो कंद है वो बड़ा नहीं बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पौधे की सारी ऊर्जा को कंद की ओर डाइवर्ट करने के लिए आपको क्या तरीके अपनाने चाहिए। लहसुन का साइज बढ़ाने के लिए किसान साथियों, हम 3 चरणों का यहाँ पर काम करेंगे। पहला है किसान साथियों, यहाँ पर हम पोटाश का जादू देखेंगे। जादू का मतलब ऐसा नहीं है किसान साथियों कि आज आपने डाल दिया और कल है जो लहसुन का मोटा ताज़ा गांठ बन गया। कंद फुलाने के लिए जो पोटाश सबसे ज़रूरी तत्व है, यह पत्तियों में बने भोजन को कंद तक पहुँचाने का काम करता है और पौधा जो भी ऊर्जा बनाता है किसान साथियों, इसको यह सही दिशा में डाइवर्ट करने का काम करता है। इसीलिए इसे फसलों का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पोटाश का मैंने आपको बताया है, लेकिन बाज़ार में अलग-अलग रूप में पोटाश यहाँ पर मिलते हैं किसान साथियों। आपने भी अपनी फसल में 0050 का प्रयोग किया होगा, ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा भी किसान साथियों लिक्विड पोटाश, नैनो पोटाश, इस प्रकार से पोटेशियम युक्त उत्पाद आपको बाज़ार में मिलते हैं, तो आप इनका प्रयोग करें। किसान साथियों, यदि 0050 की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करना है।
100 दिन के बाद किसान साथियों इसका प्रयोग करें। और आप सोचते हैं कि मैं यदि ज़्यादा मात्रा में पोटास का प्रयोग कर लूँगा एक ही साथ, तो मेरी जो कंद है लहसुन का वो बड़ा बन जाएगा। तो किसान साथियों यहाँ और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पोटास का स्प्रे के बाद किसान साथियों पत्तियों में कड़कपन आता है। तो इस बात का आप ध्यान रखते हुए इसकी लिमिटेड मात्रा ही यूज़ करें। मैं चाहूँगा किसान साथियों आप यहाँ पर नैनो पोटास जो बाज़ार में मिलता है, या लिक्विड पोटास, या पोटास के अन्य अलग-अलग रूप किसान साथियों आपको यहाँ अलग-अलग कंपनियाँ बनाकर देती हैं। K20 हो गया, लीजेंड हो गया, इस प्रकार से अनेक टेक्निकल हैं जो पोटास से संबंधित हैं। आप लास्ट में इन्हें स्प्रे करें। इसके साथ किसान साथियों आपको बोरोन भी लेना है। बोरोन यदि आप लेते हैं तो आपका जो लहसुन का बनता है वो चमकदार और सफ़ेद बनता है, और ये कंद को फटने से बचाता है, और उसकी जो क्वालिटी है वो बनाए रखता है। साथ ही जो पौधे में फूटान होने की समस्या आती है, नई पत्तियाँ होने की समस्या आती है, उसको भी ये रोकता है। तो यहाँ पर इसकी मात्रा 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रहती है किसान साथियों, जो 20% वाला आता है। यदि आप परसेंटेज में कम लेते हैं तो उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। एक और लास्ट बात किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पौधे की बढ़वार ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से उसकी जो सारी ऊर्जा है ऊपर की ओर खर्च होती है। उस ऊपर खर्च होने वाली ऊर्जा को हम रोक दें तो वही ऊर्जा किसान साथियों पोटास के द्वारा सही दिशा में डाइवर्ट हो जाती है, और लहसुन की गांठ की तरफ डाइवर्ट होती है, तो गांठ का फूलना तय है। तो यहाँ पर आप पीजीआर का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाजार में आपको पीजीआर के रूप में कुछ फेमस चीज़ें मिलती हैं, जिनमें टेक्निकल कम ज़्यादा परसेंटेज की मात्रा में है, और अलग-अलग हो सकते हैं। यदि हम बात करें तो कल्टा, लियोसिन, टाबोली, इस प्रकार के बाज़ार में हमें पीजीआर के रूप में टॉनिक मिलते हैं, तो इनका प्रयोग भी आपको करना है। कुल मिलाकर लास्ट में आपकी लहसुन की जो कंद को बढ़ाने वाली 3 चीज़ें ख़ास हैं, इनका प्रयोग आपको 100 दिन की अवस्था में या इससे बात करना है, और यदि आप पीजीआर नहीं डाल रहे हैं तो आप 90 दिन की अवस्था में भी कर सकते हैं। पहला है किसान साथियों पोटाश, चाहे लिक्विड वाला लें या 0050 लें। दूसरा है बोरॉन, 10% वाला ले तो मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, 20% वाला ले तो मात्रा कम रहेगी। और है पीजीआर। पीजीआर में भी किसान साथियों कम ज़्यादा परसेंटेज की मात्रा में रहता है, तो इनका डोज़ है वो ऊपर नीचे रहता है। जब भी आप स्प्रे करें किसान साथियों, खेत में पर्याप्त नमी होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा किसान साथियों आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पोटास किसान साथियों जब आप स्प्रे करेंगे तब आपकी फसल में गर्मी जनरेट होगी, और उस गर्मी को सहन करने के लिए खेत में नमी होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा पत्तियाँ हैं वो कड़क हो सकती हैं। ये तो किसान साथियों मैंने आपको बताया है जो रासायनिक और टेक्निकली चीज़ें हैं। इसके अलावा भी एक देसी जुगाड़ अपनाया जाता है, लेकिन इसमें आपको सावधानी बहुत बरतनी है, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। जिस प्रकार से प्याज की फसल जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो किसान उसको थोड़ा सा झुका देते हैं, तो इस प्रकार से यदि आप अपने लहसुन को फसल को भी झुका देते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक रूप से बढ़वार है वो रुक जाती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि पौधा टूटना नहीं चाहिए, और पत्तियां भी टूटनी नहीं चाहिए, अन्यथा लाभ की बजाय और नुकसान हो सकता है। तो यदि हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो किसान भाइयों, सही समय पर पोटास, बोरोन और ज़रूरत पड़ने पर पीजीआर का इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो आपके लहसुन के आकार का और वजन 25 से 30% तक बढ़ सकता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। खेती से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा। आप अपना, अपने परिवार, अपने पशुधनों, अपनी फसलों का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।